जय श्री राम। श्रीमद श्री तुलसी कृत रामायण अयोध्या कांड। रानी सुनैना व कौशल्या का संवाद सुन रहे हो आप। आगे की कथा सुनिए। अस कही पग परी प्रेम अति रामा, सिय हित विनय सुनाई सिया रामा। सिय समेत सिय मातु तब रामा, चली सुआय सु पाई सिया रामा। इस प्रकार बड़े प्रेम से पाँव पकड़कर सीता जी के लिए विनती करके आज्ञा पाकर सीता समेत सुनैना जी अपने डेरे को चली। प्रिय परिजन ही मिली बैदेही, जो जेहि जोगु भांति तेहि तेहि। तापस वेश जानकी देखी, भासबु विकल विषाद विषेखी। जानकी जी अपने कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उसी भांति उससे मिली। जानकी जी को तपस्विनी के वेश में देखकर सब अत्यंत व्याकुल हुए। जनक राम गुरु आयुष पाई, चले थलहि सिय देखी आई। लीनी लाई उर जनक जानकी, पाहुनी पावन प्रेम पान की। जनक जी रामचंद्र जी और गुरु जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और उन्होंने आकर सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने प्रेम और प्राणों की पवित्र पाहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। उर उमगेउ अम्बदु अनुरागा, भयउ भूप मनु मनहु पयागु। सिय स्नेह बटु बाढ़त जोहा, तापर राम प्रेम शिशु सोहा। हृदय में स्नेह का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उसमें उन्होंने सीता जी का स्नेह रूपी वृक्ष बढ़ते देखा। उस पर श्री राम जी का स्नेह रूपी बालक शोभायमान है। चिरजीवी मुनि ज्ञान विकल जनु, बूढ़त लहेउ बाल अवलंबुनु। मोह मगन मति नहीं बैदेह की, महिमा सिय रघुबर स्नेह की। जानकी जी का ज्ञान रूपी मार्कंडे मुनि मानो विकल होकर डूबते डूबते उस बालक का सहारा पाकर बच गया। जानकी जी की बुद्धि कभी मोह में मग्न नहीं है। यह तो सीताराम जी के स्नेह की महिमा है। सिय पितु मातु स्नेह बस रामा, विकल न सकी संभार सिया रामा। धरनी सुता धीरज धरउ रामा, समऊ सुधर्मु विचार सिया रामा। माता पिता के स्नेह के वश सीता जी विकल होकर अपने को ही नहीं संभाल सकी। पृथ्वी कन्या सीता जी ने समय और श्रेष्ठ धर्म को विचार कर धैर्य धारण किया। तापस वेश जनक सिय देखी, भयउ प्रेम परिते सुविशेखी। पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जगु
कह सबको। तपस्विनी के वेश में जानकी जी को देखकर जनक जी की को बहुत प्रेम और संतोष हुआ। वे बोले, हे बेटी, तुमने दोनों कुल पवित्र कर दिए। तुम्हारा यश, निर्मल यश जगत में सब कोई वर्णन करेंगे। जीति सुर सरी कीरति सरी तोरी, गवनु कीन विधि अंड करोरी। गंगवनी थल तीन बड़े रे, एहि किए साधु समाज घने रे। तुम्हारी कीर्ति रूपी नदी गंगा जी को भी जीत कर करोड़ों ब्रह्मांडों के में बह चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही तीर्थ स्थान बनाए हैं, पर तुम्हारी कीर्ति का तो अनेक साधु जनों के समाज में स्थान है। पितु कह सत्य सनेहु सुबानी, सिय सकुच महु मनहु समानी। पुनि पितु मातु लीनी उरलाई, सीख आशीष हित दिन सुहाई। पिता जनक जी ने तो सच्चे भाव से भली बाड़ी कही, परंतु सीता जी सकुचा कर मानो संकोच में समा गई। फिर माता पिता ने हृदय से लगाकर हितकारी शिक्षा और सुंदर आशीष दी। कहती न सीय सकुच मन माही, यहाँ बसब रज निभल नाही। लखी रुख रानी जनायऊ राऊ, हृदय सराहत शील स्वभाव। सीता जी मन में सच्चा कर यह नहीं कहती कि रात में यहाँ रहना ठीक नहीं है। रानी ने सीता जी का रूप समझकर राजा को जता दिया। तब वे मन में सीता जी के शील व स्वभाव की बड़ाई करने लगे। बार बार मिली भेंट सिय रामा, विदा कीनी सन मान सिया रामा। कही समय सिर भरत गति रामा, रानी सुबानी सयान सिया रामा। बारंबार मिलकर राजा रानी के ने आदर के साथ सीता जी को विदा किया। फिर चतुर रानी ने समय पाकर राजा से भरत की दशा मधुर वाणी से कही। सुनी भूपाल भरत व्यवहारु, सोन सुगंध सुधा शशि सारु। मुदे सजल नयन पुलकेतन, सुजसु सराहन लगे मुदित मन। सोने में सुगंध और सुधा में चंद्रमा के सार रूप अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुन राजा ने अपने सजल नेत्र बंद कर लिए। शरीर पुलकित हो गया और प्रसन्न मन से उनकी बड़ाई करने लगे। सावधान सुनु सुमुखी सुलोचनी, भरत कथा भव बंद विमोचनी। धर्मराज ने ब्रह्म विचारु, यहाँ जथामति मोर प्रचारु। वे बोले, हे सुमुखी, हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति व ब्रह्मा विचार, इन तीनों में मेरी बुद्धि की जैसी मति है। सोमति मोरी भरत महिमाही, कहे काह छली
छुअत न छाही। विधि गणपति अहि पति शिव शारद, कवि को विद बुध बुद्धि विशारद। यह मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा को वर्णन करना तो क्या छल से उसकी छाया को भी नहीं छू सकती। ब्रह्मा गणेश से शिव सरस्वती, कवि चतुर पंडित बुद्धिमान। भरत चरित कीरति करतूति, धर्मशील गुण विमल विभूति। समुझत सुनत सुखद सब काहू, रुचि सुर सरी रुचि निदर सुधाहू। सबको भरत जी के चरित्र, सुयश कर्म, धर्मशील, निर्मल गुण और ऐश्वर्य समझने तथा सुनने में सुख देने वाले हैं, और पवित्रता में गंगा जी के समान तथा रुचि में अमृत से भी बढ़कर है। निरवधि गुण निरुपम पुरुष रामा, भरतु भरत सम जान सिया रामा। कहिए सुमेरु की शेर सम रामा, कवि कुलमति सकु चान सिया रामा। भरत जी असीम गुण संपन्न व उपमा रहित पुरुष हैं। भरत के समान बस भरत ही है। सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कहा जा सकता है, यह समझकर कवियों की बुद्धि भी सकुचा गई है। आगम सबही बरनत बरबरनी, जिम जलहीन मीन गम धरनी। भरत अमित महिमा सुनु रानी, जानहि रामुन सहई सकहीं बखानी। हे उत्तम वर्ण वाली भरत जी की महिमा वर्णन करने में सभी को ऐसी कठिन है जैसे जलहीन पृथ्वी पर मछली का चलना। सुनो रानी, भरत जी को अपरंपार महिमा को राम जी ही जानते हैं, पर वे भी उसे वर्णन नहीं कर सकते। बरनी स प्रेम भरत अनुभाऊ, तियजिए की रुचि लखी कहराऊ। बहु रही लखनु भरतु बन जाही, सब कर भल सबके मन माही। भरत जी के उत्तम भाव को प्रेम के साथ वर्णन करके रानी के मन की रुचि समझकर राजा बोले, लक्ष्मण जी लौटे और भरत जी वन को जाए, इसी में सबका भला है और यही सबके मन में है। देवी परंतु भरत रघुबर की, प्रीति प्रति जाई नहीं तरे की। भरतु अवधि स्नेह ममता की, यद्यपि राम सिम समता की। परंतु हे देवी, भरत और राम जी की प्रीति और प्रतीति में तर्क नहीं किया जा सकता। यद्यपि रामचंद्र जी समता की सीमा है, तथापि भरत जी प्रेम और स्नेह की सीमा है।